मेरा कमल है, बात गजल है, तू एक जिंदा ताज महल है। उतरी है तू आसमां से, तुझ सा जमी पे कहाँ हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होस्ट एंड दोस्त अर्नब के साथ। और आज का मॉर्निंग ब्लॉग में और सुबह की पहली किरण के साथ आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो चलिए, आज का मॉर्निंग ब्लॉग में आप सभी दोस्तों, भाइयों, बंधुओं का स्वागत है। जो भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसे भी स्वागत है, और जो भाई लोग नहीं देख रहे हैं बाद में देखेंगे उनको भी स्वागत है। तो हर रोज़ की तरह आपसे मॉर्निंग ब्लॉग में, मॉर्निंग की सैर सपाटा में आपसे मुलाकात होती है, गपशप होती है कुछ खास बातों के साथ। और आज टहल चुके हैं हम लोग अपने सैर सपाटा के लिए, चल चुके हैं अपने सैर सपाटा के लिए, और सैर सपाटा में करते हैं कुछ खास बात। हर रोज़ की तरह आपसे गपशप होती है। 6 मार्च है, आज का दिन है 6 मार्च, और 6 मार्च की कुछ खास बातों के साथ आपका दोस्त आपसे जुड़ चुका है इस मॉर्निंग ब्लॉग में। तो पीछे देख सकते हैं कि मौसम कितना साफ़ है, और इन साफ मौसम में हम सैर सपाटा के लिए निकले हैं, आपसे गपशप हो रही है। तो चलिए, अगर यह वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। अगर यह चैनल से देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, तो मेरे पेज हैंडल को @अर्नबराज लर्न विथ फन को सर्च कीजिए, वहाँ पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा। आज है 6 मार्च, 6 मार्च की कुछ खास बातों के साथ आपका फिर से स्वागत करता हूं, फिर से अभिवादन करता हूं। और उन भाई लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने प्यार और अपना आभार हमारे प्रति व्यक्त करते हैं कमेंट के थ्रू, लाइक के थ्रू। तो प्लीज़ आप अपना विचार कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। आपका विचार अच्छा होगा, बुरा होगा, मेरे लिए सच्चा होगा और मेरे कल की बेहतर के लिए बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए और मुझे सजेस्ट कीजिए कि किस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है, चाहे बस वीडियो कैसा लगता है। तो आज है 6 मार्च, और 6 मार्च की कुछ खास बातों के साथ आपसे जुड़ चुका आपका होस्ट है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं 6 मार्च मिस्र की देश के बारे में। मिस्र का एक राजा था तुतुनखामेन, जो तूत के नाम से जाना जाता था। उसे टट भी कहते थे, तूत भी कहते थे। तो तुतुनखामेन मिस्र का यह बहुत प्रसिद्ध राजा इसलिए था क्योंकि यह बहुत कम उम्र में राजा बना था। इनके पिता की मृत्यु हो जाने के उपरांत यह राजगद्दी संभाले थे, और इनका नाम तुतनखामेन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जब यह राजगद्दी संभाले तो मात्र 9 से 10 वर्ष की उम्र रही होगी, लेकिन इनकी पिता ने सारे धर्मों को बंद करके एक धर्म को मानने के लिए अपने प्रजा को कहा था, जिसे यह बात मिस्र के प्रजा को स्वीकार नहीं थी। बहुत सारे प्रजा इस बात को स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग प्रजातियाँ के लोग रहते थे, अलग अलग जाति के लोग रहते थे, अलग अलग धर्म को मानने वाले। लेकिन तुतनखामेन का पिताजी का कहना था कि कोई दूसरा धर्म नहीं होता है, एक धर्म को सारी प्रजा इसे मानना चाहिए, और एक गॉड को मानना चाहिए, एक गॉड होना चाहिए, एक धर्म होना चाहिए। जिसके वजह से बहुत सारे विवाद छिड़ गए इनके शासनकाल में, और इनके मृत्यु उपरांत इनके पिता ने गद्दी संभाली। लेकिन महज कम उम्र के होने के वजह से इनके मामा जान ने इन्हें मार्गदर्शन किया और राज करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन तुतनखामेन की मृत्यु महज 19 या 19 वर्ष की उम्र में हो गई। यह 14वीं शताब्दी के शासक थे, और यह आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज ही के दिन 6 मार्च 1924 को इनकी मम्मी को खोजा गया था। मम्मी मतलब इनके डेड बॉडीज़ को इनके कब्र से निकाला गया था, और निकाल के उस टॉम्ब को खोला गया था। खोल के देखा गया था कि तुतनखामेन कैसा है, और उनके साथ साथ कौन सारी खजानाएँ रखा हुआ था। इनके कुछ कपड़े थे, कुछ गहने थे, कुछ हथियार थे, इनके कब्र से रथ भी निकला था। लेकिन इनकी मृत्यु कैसे हुई, किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए यह एक संदेह ही था, क्योंकि उनके
दिमाग में, मस्तिष्क में एक टूटी हड्डी का टुकड़ा मिलने की वजह से कितने आर्कोलॉजिस्ट ने कहा, पुरातत्व विभाग ने कहा कि इनकी मृत्यु पीछे से चोट लगने से हुई, लेकिन ऐसी चोट कहीं पे उन्हें पाया नहीं गया। लेकिन तूतनखामेन की मृत्यु किस वजह से हुई आज तक किसी को पता नहीं है। लेकिन इसलिए बताओ तो इनकी कब्र को तो 1922 में, जी हाँ 1922 में ही खोज लिया गया था हॉवर्ड कार्टर आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। ये बहुत प्रख्यात प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इनकी कब्र को खोजा था। लेकिन इनके कब्र को खोला गया था 6 मार्च 1924 और यह आज ही के दिन खोला गया था, आज से 100 साल पूर्व 6 मार्च 1924। और आज हम बात कर रहे हैं 6 मार्च 2024। तो 100 साल पहले इनकी कब्र को खोजा गया था, तूतनखामेन को खोजा गया था। और उसके बाद इनका जो नकाब पोश था मम्मी पे, वह मिस्र के लिए एक चिन्ह बन गया, प्रतीक का चिन्ह बन गया। तो 6 मार्च 1924 में इनकी कब्र को खोला गया था। तो आप देख सकते हैं मौसम कितना साफ़ है और इन साफ वातावरण में आपसे हर रोज़ गपशप करते हैं। 1915 6 मार्च 1915 महात्मा गांधी जब पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर से मिले थे और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही उन्हें पहला एक शब्द दिया था महात्मा। और उस दिन से आज तक महात्मा गांधी के, मोहनदास करमचंद गांधी एक महात्मा गांधी के नाम से जाने जाने लगे। इन्हीं मुलाकात में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जब उन्हें महात्मा के शब्द दिए, महात्मा से बुलाए, महात्मा शब्द से उन्हें पुकारा, तो वो बहुत खुश हुए और खुश होकर उन्हें भी एक उपाधि दे दी, गुरुदेव जी। और उस दिन से रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव जी के नाम से भी जाना जाएगा। 1991 6 मार्च 1991 हमारे 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, जिन्होंने इतिहास में अपना इस दिन को दर्ज कराया था, क्योंकि वह अपना पद से इस्तीफा दे दिया था 6 मार्च 1991 में। लेकिन उन्होंने यह पद संभाल के रखा 21 जून तक, क्योंकि उस वक्त तक कोई दूसरा विकल्प नहीं, ये कोई विकल्प ना होने के वजह से उन्हें 21 जून तक इस पद का कार्यभार संभालना पड़ा था। लेकिन औपचारिक रूप से उन्होंने 6 मार्च 1991 में ही अपना पद से इस्तीफा पत्र सौंप दिया था और यह भी आज का महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। MiG-23 ने अपना अंतिम उड़ान भरी थी। यह पिछले 3 दशकों से वायुसेना को सेवा प्रदान कर रही MiG-23 विमान, लड़ाकू विमान, यह एक प्रकार के लड़ाकू विमान है जो हमारे वायुसेना को अपना सेवा प्रदान करती थी। और पिछले 3 दशकों से सेवा प्रदान करते करते आज ही के दिन 6 मार्च 2009 को अंतिम उड़ान भरी थी और यह MiG-23 का आखिरी सेवा था। इसके बाद MiG-23 हमारे वायुसेना द्वारा यूज़ नहीं किया जाएगा, उपयोग में नहीं लाया जाएगा। तो ये थी कुछ खास बातें आपसे हर रोज़ की तरह आज भी मॉर्निंग ब्लॉग में। तो चलिए मॉर्निंग ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका बातें, आपसे जो गपशप करते हैं उन सारी बातों के साथ जो हमारे शिक्षा के लिए, हमारे शिक्षण क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे फिर कल मिलेंगे इसी तरह के ब्लॉग से पे इसी समय इसी वक्त, लेकिन कुछ अलग बातों के साथ। 7 मार्च से 8 मार्च जो भी दिन होंगे उनकी खास बातों के साथ। तो चलिए आपसे विदा लेता है आपका होस्ट एंड दोस्त। आपसे फिर मुलाकात होगी कल इसी तरह इसी समय इसी कुछ खास बातों के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और शुभ दिन। अपना निजी काम में व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छा करते रहिए, अच्छा होता रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।